दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। आंध्र प्रदेश के कृषक परिवार में जन्मे नीलम संजीव रेड्डी की छवि कवि, अनुभवी राजनेता एवं कुशल प्रशासक के रूप में थी। इनका सार्वजनिक जीवन उत्कृष्ट था। सन 1977 के आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी की परिचय हुई, उस समय नवगठित राजनीतिक दल जनता पार्टी ने इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया। वे भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। वे अक्टूबर 1956 में आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और दूसरी बार फिर 1962 से 1964 तक यह पद संभाला। उन्होंने 1959 से 1962 तक भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। राजनीतिक जीवन: नीलम संजीव रेड्डी का राजनीतिक सफ़र मात्र 18 वर्ष की आयु में एनएसआर नीलम संजीव रेड्डी स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए थे। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी से प्रभावित होकर विद्यार्थी जीवन में ही उन्होंने पहला सत्याग्रह भी किया। उन्होंने युवा कांग्रेस के सदस्य के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 20 वर्ष की उम्र में ही नीलम संजीव रेड्डी काफ़ी सक्रिय हो चुके थे। सन 1936 में नीलम संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के सामान्य सचिव निर्वाचित हुए। उन्होंने इस पद पर लगभग 10 वर्ष तक कार्य किया। नीलम संजीव रेड्डी संयुक्त मद्रास राज्य में आवासीय, वन एवं मद्य निषेध मंत्रालय के कार्यों का भी संपादन करते थे। 1951 में इन्होंने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया ताकि आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव में भाग ले सकें। इस चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी प्रोफेसर एनजी रंगा को हराकर अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इसी वर्ष यह अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति और केंद्रीय संसदीय मंडल के भी निर्वाचित सदस्य बने गए। नीलम संजीव रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के 3 सत्रों की अध्यक्षता की। 10 मार्च 1962 को इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और यह 12 मार्च 1962 को पुनः आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस पद पर 2 वर्ष तक रहे। उन्होंने खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1964 में नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रीय राजनीति में आए और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इन्हें केंद्र में स्टील एवं खान मंत्रालय का भार सौंप दिया। इसी वर्ष वह राज्यसभा के लिए भी मनोनीत हुए और 1977 तक इस सदस्य रहे। 1971 में जब लोकसभा के चुनाव आए तो नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस ओ के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस हार से श्री रेड्डी को गहरा धक्का लगा। वह अनंतपुर लौट गए और अपना अधिकांश समय कृषि कार्यों में ही गुजारने लगे। एक लंबे अंतराल के बाद 1 मई 1975 को श्री नीलम संजीव रेड्डी पुनः सक्रिय राजनीति में उतरे। जनवरी 1977 में यह जनता पार्टी के कार्य समिति के सदस्य बनाए गए और छठी लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी और से आंध्र प्रदेश सीट से उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा। जब चुनाव के नतीजे आए तो वह आंध्र प्रदेश से अकेले गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे जो विजयी हुए थे। 26 मार्च 1977 को श्री नीलम संजीवा रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुना गया, लेकिन 13 जुलाई 1977 को उन्होंने यह पद छोड़ दिया क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति पद हेतु नामांकित किया जा रहा था, जिसमें नीलम संजीव रेड्डी को श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय त्रिमूर्ति द्वारा 1958 में सम्मानार्थ डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। व्यक्तिगत जीवन: इनके पिता का नाम नीलम चिन्नप्पा रेड्डी था। नीलम संजीव रेड्डी का विवाह 8 जून 1945 को नागारत्नम्मा के साथ संपन्न हुआ था। इनके एक पुत्र एवं 3 पुत्रियां हैं। पुत्र सुधीर रेड्डी अनंतपुर में सर्जन की हैसियत से अपना स्वतंत्र क्लिनिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रभावशाली नेता रहे हैं और आज़ादी की लड़ाई में यह भी कई बार जेल गए। नीलम संजीव रेड्डी की प्राथमिक शिक्षा थियोसॉफिकल हाई स्कूल
अडयार मद्रास में संपन्न हुई। आगे की शिक्षा आर्ट्स कॉलेज अनंतपुर में प्राप्त की। महात्मा गांधी के आह्वान पर जब लाखों युवा पढ़ाई और नौकरी का त्याग कर स्वाधीनता संग्राम में जुड़ रहे थे, तभी नीलम संजीव रेड्डी मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही इस आंदोलन में कूद पड़े थे। इन्होंने भी पढ़ाई छोड़ दी। संजीव रेड्डी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। यह उस समय आकर्षक का केंद्र बने जब उन्होंने विद्यार्थी जीवन में सत्याग्रह किया। युवा कांग्रेस के सदस्य थे। उन्होंने कई राष्ट्रीयवादी कार्यक्रमों में हिस्सेदारी भी की थी। इस दौरान इन्हें कई बार जेल की सजा भी काटनी पड़ी। शिक्षा। रेड्डी जी की प्रारंभिक शिक्षा थियोसॉफिकल हाई स्कूल अडयार मद्रास से शुरू हुई थी। इसी विद्यालय में रेड्डी जी अध्यात्म की ओर आकर्षित हुए थे और उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने आर्ट्स कॉलेज अनंतपुर में प्रवेश लिया। किंतु जुलाई 1929 में गांधी जी से मिलने के बाद रेड्डी जी का जीवन पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।